वेलकम बैक। तो अभी अभी रियल मार्केट ओपन हुई है, तो स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग। अभी यूरो जीबीपी का मैंने चार्ट लिया है। मार्केट में डाउन ट्रेंड था, उसके बाद अभी मार्केट में लोअर हाई लेवल काफ़ी ऊपर है। ये अभी टोटली एक करेक्शन चली है मार्केट में, क्योंकि लोअर हाई लेवल का मार्केट में ब्रेकआउट हुआ ही नहीं है। तो अभी मार्केट में ट्रेंड डेफिनेटली डाउन है और ये करेक्शन है। सो अभी मार्केट में बायर्स का मोमेंटम है। बायर्स के मोमेंटम, पहले सेलर्स का मोमेंटम था, अब बायर्स ने मोमेंटम क्रिएट करके ऊपर की ओर जाने का हमें सिग्नल दिया है। अभी प्रेजेंट जो कैंडल है वो उसने पोजीशन का भी ब्रेकआउट किया है, सो वो कैंडल रेड बन सकती है और रेड बन भी रही है। अभी इस पॉइंट को देखते हैं। अभी फिलहाल के लिए वन सिंगल रेड कैंडल आ रही है और वहां पर पीछे एक इंगल्फिंग भी है। ठीक है, ऊपर से ओके सो इसने इवनिंग स्टार की फॉर्मेशन क्रिएट कर दी है और क्लोजिंग कहां पर है, जहां से बायर्स की रिजेक्शन थी। सो कैंडल ये ग्रीन बन सकती है और मैं ग्रीन के लिए जा रहा हूं। फर्स्ट ट्रेड मेरी है। रूल क्या लगेगा, मोमेंटम में वन कैंडल सिंगल रेड कैंडल आई है और इसी वजह से मैंने बायर्स की ट्रेड करी है। सो ये मेरी फर्स्ट ट्रेड है और बायर्स का टास्क क्या है, इवनिंग स्टार का ब्रेकआउट करे। ब्रेकआउट करते हैं इवनिंग स्टार का, सो बायर्स के साथ डेफिनेटली जाएंगे। ओके, अभी लेट्स सी क्या होता है इस कैंडल में। इस कैंडल को अभी इस जो ये इवनिंग स्टार की कैंडल है उसकी ओपनिंग से दिक्कत हो रही है। तो लेट्स सी क्या अगर वहां पर क्लोज करेगी। देखो बार बार वहां पर ही वो स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी उसका ब्रेकआउट करा है। ओके, ऊपर से फिर से पुश आ गया कि उसके नीचे रहो। दैट मीन्स वहां पर सेलर्स की अवेलेबिलिटी है। अगर बायर्स उसका ब्रेकआउट करने में फेल होते हैं सो वहां पर सेलर्स आ सकते हैं। लेट्स सी, और क्लोजिंग वहां पर ही कर दी गई है जहां पर सेलर्स थे। तो कैंडल क्या रेड बनेगी उस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मोमेंटम में बायर्स ने कंटिन्यूएशन दिया है आफ्टर रिट्रेसमेंट के बाद। तो कैंडल ग्रीन भी बन सकती है, बट ट्रेड हम बायर्स के साथ नहीं कर सकते क्योंकि वो रिस्की हो जाएगा। सो अभी इस चार्ट पे आते हैं यूरो जेपीवाई पे। मार्केट में डाउन ट्रेंड के बाद डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है। अभी तक रिट्रेसमेंट ओके, सो बायर्स ने रिट्रेसमेंट खुद ही कर दी है। दैट मीन्स कि वो बायर्स की स्ट्रांगनेस थी। अभी गैप डाउन करा था बायर्स ने किसी पॉइंट को ब्रेकआउट करने के लिए, उस पॉइंट का ब्रेकआउट वो बायर्स ने करा भी है। ओके सॉरी, उस पॉइंट का ब्रेकआउट करने में बायर्स फेल हो चुके हैं, फिर वो स्किप कर रहे हैं। तो वहां पर सेलर्स आ सकते हैं क्योंकि बायर्स ऑलरेडी 2 टाइम्स जब फेल हो चुके हैं। सो सेलर्स अगर वहां पर एक्टिव है और वो एक लोअर हाई लेवल भी है तो सेलर्स वहां पर आ सकते हैं। और अभी ओवरलैप लेवल से वो दिक्कत आ रही है और उस पॉइंट के ऊपर ही रखा गया है। दिस इज द श्योर ट्रेड। ये मेरी यहाँ से आज की सेकंड ट्रेड होगी, बिकॉज गैप अप वो बायर्स ने करा था, बट सेलर्स का टास्क क्या था, जिस पॉइंट को स्किप किया है बायर्स ने उस पॉइंट को वो ब्रेकआउट करे, बट वो उस पॉइंट को ब्रेकआउट नहीं कर पाए। और रेजिस्टेंस है तो वो डेफिनेटली सपोर्ट बन सकता है और सपोर्ट वो बनेगा भी। इसी बेस पे बायर्स की ट्रेड करी है और ओवरलैप लेवल से वो पुश आया है। सो ओवरलैप लेवल इज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट। वहां से वो पुश आया कि वो उसके ऊपर रहे और उसके ऊपर रहने में वो कामयाब भी रहे हैं। इसी वजह से ये मैंने सेकंड ट्रेड करी है। अभी लोअर हाई लेवल में ऊपर गैप है, इसीलिए मैंने ये ट्रेड करी है और ये ट्रेड विन होनी चाहिए। और अभी बायर्स लोअर हाई लेवल का भी ब्रेकआउट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि ट्रेंड यहाँ से अब चेंज हो चुका है अपवर्ड डायरेक्शन के लिए। अगर इस पॉइंट का ब्रेकआउट हो जाता है और इस पॉइंट का ब्रेकआउट हो चुका है, दैट मीन्स कि यहाँ से अब मार्केट में ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है ऊपर के लिए। चार्ट चेंज करते हैं, यूरो जीबीपी देखते हैं। यूरो जीबीपी पे बायर्स वहां से डेफिनेटली ऊपर की ओर गए। तो प्रेजेंट अभी कैंडल को देखते हैं, रिएक्शन इस पे कहाँ पे दिक्कत है, क्या हो रही है। अभी 678 से स्ट्रॉन्ग पुश आया है सेलर्स का। क्या वो उस पॉइंट का ब्रेकआउट कर पाएंगे, लेट्स सी गाइस। अभी वहां पर एक विक भी है उस पॉइंट की, तो उस पॉइंट का बायर्स ने रियल ब्रेकआउट करा है। वहां से देखते हैं क्या बायर्स का प्रेजेंट फॉर्मिंग कैंडल में रिएक्शन रहता है। अभी कैंडल ओपनिंग पे ही वो स्ट्रगल कर रही है। लेट्स सी, अगर उस पॉइंट का वो ब्रेकआउट कर ले ऊपर जहां पर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है, तो डेफिनेटली वहां से बायर्स की ट्रेड होगी। और उस पॉइंट का वो ब्रेकआउट कर रहे हैं। अभी ऊपर है मार्केट में जो हाई लेवल है। ओके, फिर से एक पुश आया है 686 से और
80 पे ओके। और क्लोजिंग कैंडल की कहाँ हो चुकी है, डेफिनेटली वो क्लोजिंग रेजिस्टेंस पर नहीं हुई है। अभी लेट्स सी देखते हैं प्रेजेंट फॉर्मिंग कैंडल पे थोड़ा हमें रिएक्शन नोटिस करना पड़ेगा। यहाँ से अगर ओके सेलर्स की रिजेक्शन आई है, बायर्स की रिकवरी चाहिए, वहां से मैं डेफिनेटली बायर्स के साथ जाऊंगा और बायर्स की रिकवरी हो चुकी है और मैं यहाँ से बायर्स के साथ जा चुका हूँ। अब कोई फायदा नहीं है वहां से सेलर्स की रिजेक्शन आने का, तो इसी बेस पे मैंने बायर की ट्रेड करी है। नो डाउट वहां पर रेजिस्टेंस था सेलर्स का, इसी वजह से मैं वहां से बायर्स की रिकवरी देखना चाहता था, ताकि अगर वहां से सेलर स्ट्रॉन्ग आते तो डेफिनेटली वो कैंडल रेड भी बन सकती थी। अभी ये कैंडल ग्रीन बननी चाहिए। सिंपल सा मार्केट में टास्क क्या है, हाई लगाना मार्केट का टास्क है। अभी बायर्स की स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन भी आई है उसी पॉइंट से जिसका उन्होंने 678 का रियल ब्रेकआउट करा था। मार्केट का टास्क क्या है, हाई लगाना, तो मार्केट डेफिनेटली वो हाई लगाने जाएगी और हाई लगाने जा भी रही है। और ये ट्रेड मेरी सेकंड ट्रेड विन हो चुकी है। अभी प्रेजेंट फॉर्मिंग कैंडल में हायर हाई लेवल को ही स्किप कर दिया गया है। दैट मीन्स कैंडल मोमेंटम है, सो ग्रीन भी बन सकती है, बट हायर हाई लेवल को स्किप करने के बाद अक्सर देखा गया है कि रिवर्स कर जाती है कैंडल्स। तो और अभी यूरो जेपीवाई पे चार्ट देखते हैं। मार्केट में वो सिनेरियो है, डब्ल्यू पैटर्न बना था, उसके बाद लोअर हाई लेवल का ब्रेकआउट हुआ और लोअर हाई लेवल के बाद इवनिंग स्टार की फॉर्मेशन हुई है। तो बायर्स का टास्क क्या है, वो इवनिंग स्टार का ब्रेकआउट करे की लेवल का, तो हम बायर्स के साथ जाएंगे। जिस वजह से वहां पे सेलर्स आए उस वजह को खत्म करे बायर्स, उस वजह का भी ब्रेकआउट बायर्स कर रहे हैं अभी। ओके इंगल्फिंग भी वहां पर बन रही है, तो देखते हैं क्या होता है। अभी पीछे भी वहां पर इवनिंग स्टार तो नहीं है, वो आउटसाइड बार है, उससे कोई फर्क नहीं है। अभी यहाँ पर ओके लेट्स सी क्या होता है। ओके सो कैंडल में गैप डाउन हो चुका है, तो कैंडल में डेफिनेटली इंगल्फिंग के की लेवल से मैं ट्रेड लेना चाहूंगा, क्योंकि कैंडल डायरेक्ट वो ऊपर जा चुकी है, सो ट्रेड करने का इसमें मौका नहीं मिला। कैंडल थोड़ा नीचे आ जाए तो मैं बायर्स के साथ जाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एंट्री पॉइंट की वजह से मेरा लॉस हो जाए। थोड़ा कैंडल नीचे आ जाए, इस पॉइंट के पास आ जाए, क्योंकि वो हायर हाई लेवल का ब्रेकआउट कर लेंगे, वो मुझे पता है। सो मैं यहाँ से ट्रेड कर लेता हूँ, क्योंकि कैंडल नीचे नहीं आ रही थी, इसी वजह से मैंने जल्दबाजी में यहाँ से अप की ट्रेड कर ली है। सो लेट्स सी, कैंडल तो ग्रीन बननी है, ये बात डेफिनेटली श्योर है, क्योंकि इंगल्फिंग बायर्स ने की है, बायर्स ने सारे टास्क फेल किए है और ऐसी कोई बायर्स को यहाँ पर दिक्कत नहीं थी कि वो उसका ब्रेकआउट करने में फेल हो जाए। समझ रहे हो गाइज, इसी बेस पे ये मैंने ट्रेड करी है। अभी मार्केट को हाई लगाना चाहिए, अभी मार्केट हाई लगा रही है। लेट्स सी, अभी 7 सेकंड बाकी है मार्केट में। ओके उस पॉइंट का क्या ब्रेकआउट कर पाएंगे बायर्स, और बायर्स ने ब्रेकआउट कर दिया है और ये ट्रेड भी मेरी विन हो चुकी है। सो इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज करता हूँ गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।